ईशान साहब, 1948 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने जिस डिक्लेरेशन को अडॉप्ट किया था उसे इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से जाना जाता है। दो तरह की बातें हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है डिक्लेरेशन 360 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है और कुछ लोग कहते हैं कि ये 500 भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, यानी दुनिया के सबसे ज्यादा भाषाओं में इस डिक्लेरेशन को ट्रांसलेट किया गया। यूनाइटेड नेशन जिस तरह से एक चीज को प्रोजेक्ट कर रहा है दुनिया के सामने, और उसका जो पहला शिक्का वो कहता है कि सभी इंसान पैदाइशी तौर पर बराबर हैं, आजाद हैं और उनकी इज्जत और उनकी जो राइट्स हैं वो बराबर है। इस्लाम इस परिप्रेक्ष्य में क्या कहता है? देखिए, जो इंसानों की बराबरी का जो तस्वूर है और इंसान की अज़मत का, इंसान की बड़ाई का जो तस्वूर है, जैसे मैंने कहा कि ये तो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, सच्चाई है, इसके लिए किसी दलील की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन हुआ ये कि जैसे अल्लाह ने फरमाया कि हमने इंसान को हसन तक़वीम फरमाया, सबसे बेहतर बनाया उसको, लक़द कररमना बनी आदम, हमने सारे इंसानों को इज़्ज़त वाला बनाया। लेकिन इसके साथ ये भी है कि अल्लाह ने इस इंसान को एक आजमाइश में रखा है, और उस आजमाइश के लिए इंसान के अंदर एक नफ्स है जिसमें लालच है, ख्वाहिश है, दूसरे का हक मारने का एक चाहत है। तो इंसान के अंदर नफ्स है जो बुराई की तरफ बढ़ता है, और अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि तुमको बुराई नहीं करना है। इसी में नफ्स का और इंसान का इम्तिहान है, और इसी इम्तिहान में आदमी खुदा की बात को छोड़ करके जब अपनी नफ्स का ग़ुलाम बन जाता है, अपने स्वार्थ का जब ग़ुलाम बन जाता है, तो वो फिर दूसरों का हक मारना शुरू करता है और दूसरों का हक मारता रहा। इस बात को, इंसानी अज़मत की सच्चाई, इंसानी बड़प्पन की सच्चाई को हज़रत आदम से लेके प्रोफेट मोहम्मद तक सारे पैगंबर इस बात की दावत देते रहे। हर इंसान के अंदर जो कॉमन सेंस है, अक्ल है, ये अक्ल बताती है कि इंसान बहुत बड़ा है। तो ये सब कुछ होता रहा, लेकिन इसके बावजूद इंसान उन हदों को, चूँकि हम जब दूसरे का हक मारते हैं, दूसरे को जुल्म करते हैं, दूसरे को कत्ल करते हैं, दूसरे के माल की चोरी करते हैं, दूसरे के मुल्क पे कब्जा करते हैं, तो एक हमें अंदर से एक स्वार्थ मिलता है, नफ्स मोटा होता है। तो इसकी वजह से जुल्म इंसान करता रहा और इंसानी कदरों को, इंसानी हुकूक की हमेशा को बर्बाद करता रहा। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले इंसानी हुकूक के बारे में जिस बात को बहुत ज़ोर देकर कहा, आपने कहा कि अल्लाह के रसूल की हदीस है कि अन्नासु सवासियतुन का असनानिल मुश्ते, सारे इंसान कंघी के जो दाने होते हैं, कंघी की जो लड़ियाँ होती हैं, तो कंघी के दानों की तरह सब इंसान बराबर है। सारे इंसानों में जितने भेदभाव थे सबको इस्लाम ने, कुरान ने, प्रोफेट ने बहुत सख्ती के साथ उसको ख़त्म किया कि हम इसको ख़त्म करते हैं। प्रोफेट ने ये भी कहा कि इस तरह की जाहिलियत की बातों को आज मैं अपने कदमों के नीचे रौंद रहा हूँ। लेकिन कुरान ने ये बात कही, रसूल ने ये बात कही, इसके बावजूद ये बहुत तल्ख़ हकीकत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को न ये कि सिर्फ दुनिया ने नहीं माना, बल्कि मुसलमानों ने, जो रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, इन्होंने भी पूरे तौर पर नहीं माना, पूरे तौर पे इन्होंने भी उसको फॉलो नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानने के फ़ौरन बाद, कुछ ही सालों बाद, 30-40 साल भी नहीं गुजरा कि फिर यही मुसलमान ख़ानदानों की जंग में, अरबी अजमी की जंग में मुब्तला हो गए, आज भी मुब्तला हैं। तो रसूलुल्लाह ने जिस नर्क से उनको दुनिया में निकाला था, मुसलमान खुद उस नर्क में चले गए, और पूरी दुनिया तो उस नर्क में थी ही। अगर 1948 में यूनाइटेड नेशंस की तरफ से एक बात कही जा रही है, ह्यूमन राइट और ह्यूमन इक्वलिटी की जो बात की गई, ह्यूमन राइट्स पे जो एक प्रपोजल आया, उस पर पूरी दुनिया में सब लोगों ने माना, ज़बानी तौर पे माना, जिस तरह प्रोफेट की बातों को ज़बानी तौर पे माना। ज़रूरत इस बात की है कि हम सीने खोल करके, अपने सीना खोल करके इसको पूरे दिलो दिमाग से मानें और इंसानों में किसी तरह का भेदभाव ना करें। मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेट ने जिस कॉन्सेप्ट पे इम्फेसाइज किया था 1948, और उसके बाद दुनिया अब धीरे धीरे उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रही है। ये वजह है कि शायद अमेरिका जैसे मुल्क में, अभी शिकागो एयरपोर्ट में हमने एक पोस्टर देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रॉफेट मोहम्मद ने कहा कि बार बार हाथ धोइए, जिस जगह है अगर वहाँ बीमारी है तो वहाँ से मत निकलिए, अगर बीमारी तो बाहर वाली जगह पे है तो उस जगह पे मत आइए। तो बहरहाल आज कहीं ना कहीं दुनिया उस चीज़ को अडॉप्ट कर रही है और ह्यूमन वैल्यूज की तरफ बढ़ रही है।